जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि स्टेट अभ्यर्थियों के द्वारा आक्रोश दिखाई जा रही है, क्या हम लोग वैसा करके 7वें चरण की नोटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? कितने दिनों तक हम लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते रहेंगे ग्रुपों में? क्या फिजिकल वर्क हम लोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नेतृत्वकर्ता सही होना चाहिए। अब रही बात कि कहाँ कमी है जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या इस तरीके से कैंपेन चला के और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उससे जितना हम लोग को लाभ मिलना चाहिए क्या उतना मिल पा रहा है? एक बात दिमाग में रखनी होगी कि अब नोटिफिकेशन के लिए कुछ हट के कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 तारीख है, माँ सरस्वती का पावन पर्व भी है। इस दरमियान हम लोग को एक और डिसीजन लेने की जरूरत है कि जिससे हम लोग का मौका जो है सुनिश्चित हो सके। मुझे लगता है कि स्टेट अभ्यर्थी जिस प्रकार से आक्रोशित है, उनकी भी मांग है कि 7वें चरण का जो आयोजन हो वो शीघ्र हो, और हमारी भी मांग कहीं ना कहीं यही है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन आ जाए कम से कम, उतने से ही हम लोग संतुष्ट हैं। तो कहने का मतलब कि कैटेगरी 2 है, लेकिन दोनों का एम्बिशन जो है, अभिलाषा है, चाहे एम जो कह सकते हैं, टारगेट निशाना जो है, वो सिर्फ 7th फेज नोटिफिकेशन का ही है। तो क्यों ना इसके लिए हम लोग खास करके एक दूसरे का साथ दे के एक बृहत रूप से आंदोलन का आगाज करें, ताकि ये बहरी जो सरकार है उसके कान का पर्दा हिले और हम लोगों के लिए कुछ सोचे, कुछ हटके सोचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3rd फेज में ही काउंसलिंग समाप्त कर देने की बात थी, लेकिन जहां नहीं हुआ है उन लोगों का भी मौका बनता है, ये जायज भी है। शिक्षा मंत्री का ये फैसला सही कहलाएगा, लेकिन कम से कम इसको तो एक 4th फेज कर दिया ना, जो नियमावली है उसका उल्लंघन तो कर दिया ना। मानने को नहीं मान रहा है जबरदस्ती कि हम 3रा चरण में इसको ले रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग की नजर से देखा जाए तो ये 4था हो गया, 4था फेज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नियम खुद बनाते हैं, नियम खुद तोड़ते हैं। अगर नोटिफिकेशन की ही बात ले ले तो ये लोग जाने के बाद यही कहेंगे कि अभी 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जो है चल रही है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, डांट फटकार के भगा देंगे। लेकिन अपने ये लोग नियम तोड़ सकते हैं। 6ठे चरण में एक 7वां चरण घुसा के भी उसको 6ठे चरण का नाम देंगे, ये कह सकते हैं ये। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो वहां पे ये अपना नियम दिखाने लगते हैं। तो ऐसे में ये नियम बनाने वाले खुद होते हैं, नियम तोड़ने वाले भी खुद होते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी अपना एक नियम और स्टैंड बनाए, जिससे कि जबरदस्ती जिसको कहते हैं उस प्रकार का स्टैंड हो और उस पर काम किया जाए। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चल के देख लिया क्या हासिल हुआ, आप लोग जानते हैं। कुछ हासिल नहीं हुआ किसी भी सी-टेट अभ्यर्थी को कि कहा जाए कि हाँ हम लोग को कुछ मिला है और अपनी मांगों को रखा जाए। या फिर दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी सचिवालय जाना चाहता है, हम हो आप हो कोई भी हो, तो कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको रखना भी जरूरी है। जैसे महिला सीट जो खाली बच जा रही है, उस पर पुरुष अभ्यर्थियों का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये हमारे पास कॉल आ रहा है कि पुरुष अभ्यर्थियों को, उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को, जो महिला सीट जो खाली जा रहा है वहां पे उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को लिया जाए। इसके संबंध में बहुत सारी बातें आ रही, और भी बहुत सारे मुद्दा है जो कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही की जा सकती है। तो इसके लिए 2 कार्य है, या तो आंदोलन के माध्यम से नोटिफिकेशन मंगवाइए, या फिर सचिवालय जाके लेटर के माध्यम से उस कार्य को, जो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर है, उसको पूरी कराने की मांग की जाए। क्योंकि विभाग के सामने अगर आप 7वें चरण का अगर कंप्लेन लेकर नहीं जाते हैं, शिकायत लेकर नहीं जाते हैं, तो ये सोचेंगे कि अभ्यर्थी सो गए। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई मुद्दा लेके 7वें चरण के लिए इनके पास जाना ही होगा। नहीं जाने से कुछ काम जो है गड़बड़ हो रहा है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। और जाना इसलिए जरूरी है
कि इनको रहेगा कि नहीं भाई 7वें चरण के अभ्यर्थी जो है एक्टिव है, उनको चाहिए तो चाहिए। और इस तरह नहीं हो रहा है तो आंदोलन एकमात्र लास्ट उपाय है। उसके लिए हम सभी को तैयार होना चाहिए। 2 विकल्प है, या तो हम लोग अपना डेट फिक्स करें, या तो जो स्टेट अभ्यर्थी 11 तारीख को अपना आंदोलन करने जा रहे हैं, जिस आक्रोश के साथ मैंने उन लोगों का इंटरव्यू देखा है, तो मुझे ये लगता है कि वैसा इंटरेस्ट, वैसा आक्रोश और जोश हम लोगों के भी बीच होना चाहिए, तब जाके प्राइमरी का भी नोटिफिकेशन 7वें चरण में संभव हो पाएगा। और जल्द, देखिए नोटिफिकेशन तो आएगा लेकिन जल्द जो है संभव तभी होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनका उम्र सीमा समाप्त होने जा रहा है। हो सकता है कि बहाली अगर 1 साल और खींच देती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ऐसे में हम यही कहेंगे कि प्लीज जगिए आप लोग, और इस पर काम करने की जरूरत है। जल्दी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हमारे में से कुछ अभ्यर्थियों का सोच यही है कि अगर हम लोग कुछ एक्शन लेंगे तो शिक्षा मंत्री गुस्सा में हो जाएगा और हमारे काम को जो है लटका के रख देगा। यार इसी डर से तो 3 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। यही सब डर की वजह से हम लोग झेल रहे हैं। इस डर को निकाल के और कूदना होगा, लाठी खाना होगा, खिलाना होगा, तब जाके बात बनेगी। ऐसे यह गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए आप सभी से अपील है कि प्लीज इस पर जल्द ही कुछ विचार हो। हमारे जो भी कोर टीम के एक्टिव मेंबर हैं उन लोगों के द्वारा कुछ विचार हो और एक आंदोलन का आगाज करें, ताकि सभी अभ्यर्थी उसमें शामिल होकर अपनी मांगों को रखे। ये एक आदमी का हित की बात नहीं, ये पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के हित की बात है। इसलिए नोटिफिकेशन के लिए सबको आगे आना चाहिए। नोटिफिकेशन आ जाता है तो एक चीज से हम लोग बच जाएंगे, जो भीड़ होने जा रही है उस भीड़ से बच जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आता तो भीड़ की भरमार रहेगी। इसी सब चीज को लेकर हम लोग भी चिंतित रह रहे हैं कि भाई कैसे क्या होगा। तो रही बात कि मेरी बात अगर आप लोग को अच्छी लगती होगी तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि हम लोग तुरंत एक स्टेप ऊपर की ओर उठकर काम करने का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगी आप लोग को भी सूचना दिया जाएगा। एक लास्ट स्टेप उठाने की बात है, इसके बाद कोई स्टेप उठेगा नहीं और इस पर काम होना चालू हो रहा है। आप लोग को जल्द ही सूचित किया जाएगा। अभी फिलहाल उस प्लानिंग को हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप सभी के समक्ष रखा जाए, लेकिन तुरंत धरातल पर आपको होते हुए नजर आएगा अगर सचिवालय से काम नहीं बनता है तब। इसलिए सभी साथी तैयार रहे, कमर कस ले। कभी भी किसी भी प्रकार का आप लोग के साथ जो आपबीती जो है साझा की जा सकती है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और आगे की अपडेट का इंतजार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।